हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बिजलान ब्रेन स्टेशन। हम क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम ग्रेविटेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम वेक्टर पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में मेरे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। नहीं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे वेक्टर बिजलान ब्रेन स्टेशन, तो आपको वहाँ पे वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए आज हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, जिसमें हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे कि वेक्टर के कितने तरीके से टाइप्स हो सकते हैं। वेक्टर मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उसके पास नहीं होती है। मैग्नीट्यूड का होना का मतलब उसके पास कुछ क्वांटिटी है, और डायरेक्शन का होने का मतलब क्वांटिटी के साथ साथ उस डायरेक्शन का भी पता होना कि किस डायरेक्शन से वो है। जैसे हम यहाँ से 2 किलोमीटर चले तो हमें ये पता है कि हम 2 किलोमीटर चले, तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में चले। तो यहाँ पे अगर हमें पता लग जाए कि हम किस डायरेक्शन की ओर चले, मान लिया हम यहाँ से 2 किलोमीटर ईस्ट की ओर चले, तो वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे हो गया। तो ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन पर लिंक जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में बात करते हैं जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर। बेसिकली टाइप्स ऑफ वेक्टर कई कई टाइप्स के हो जाते हैं। यूनिट वेक्टर हो गया हमारा, को इनिशियल वेक्टर हो गया, को टर्मिनस वेक्टर हो गया, को प्लेनर वेक्टर होगा, कॉलिनियर वेक्टर हो गया हमारे पास, और यहाँ पे इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर जिसे हम कहते हैं। ये मैंने कुछ वेक्टर्स के डेफिनेशंस यहाँ पे लिख दी है, बाकी मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगा अभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें फर्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर में आता है इक्वल वेक्टर। बच्चों, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसके पास क्या हो, जो मैग्नीट्यूड है वो किसी अनदर वेक्टर के सिमिलर हो या अनदर वेक्टर के इक्वल हो, साथ में जो डायरेक्शन उस वेक्टर की हो वो भी इक्वल हो। यहाँ पे लिखा है 2 वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यानी उस वेक्टर के पास डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और साथ में उसके पास मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जैसे हम समझ लेते हैं, मान लो हम यहाँ से 2 किलोमीटर गए ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट डायरेक्शन हमारी हो गई 2 किलोमीटर, ठीक है ना। ये हमारे पास ई वेक्टर मान लो इसको, E1 वेक्टर, ठीक है ना। E1 वेक्टर मतलब ईस्ट की ओर 1 वेक्टर जा रहा है, ठीक है। सेम वही केस हमारे पास दूसरा हो जाए कि एक दूसरा मेरा दोस्त है जो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर गया। ये हमारी E2 कंडीशन हो गई, E2 वेक्टर हो गया हमारे पास, ईस्ट की तरफ दूसरा वेक्टर जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, साथ में जो डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ईस्ट की तरफ डायरेक्शन जाने का मतलब इनकी दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो गया है। तो जब जहाँ ऐसा कंडीशन जहाँ पे क्या हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमारी सेम हो जाए, तो उस वेक्टर को हम क्या कह देंगे? इक्वल वेक्टर कह देंगे। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्वांटिटी भी इनके पास मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम है। तो ये दोनों वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। यानी E1 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा हमारा E2 वेक्टर के। ये हमारे पास क्या हो गया? इक्वल वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो ये समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी कि भाई कोई इक्वल वेक्टर कब कहलाएगा। इक्वल वेक्टर कोई कब कहलाएगा? जब उनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो वो हमारे क्या कहलाता है? इक्वल वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम यहाँ पे निगेटिव वेक्टर। हाँ, निगेटिव वेक्टर भी इसी से रिलेट करता है थोड़ा सा। निगेटिव वेक्टर या फिर निगेटिव ऑफ अ वेक्टर इसको कह सकते हैं। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या हो गया बच्चों? हम यहाँ से 2 किलोमीटर गए ईस्ट के तरफ, ठीक है ना, लेकिन मेरा दोस्त जिस समय मैं जा रहा था ईस्ट की तरफ, उस समय मेरा दोस्त उसी शॉप से वापस आ रहा था, उसी शॉप से वापस आ रहा था। तो इसकी डायरेक्शन अब क्या हो गई? वेस्ट हो गई, W1 वेक्टर हो गया इसका, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस इसकी सेम हो गई, डिस्टेंस इसकी सेम हो गई। तो यहाँ पे वही लिखा है, द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज द अनदर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन। कोई अनदर वेक्टर है, मेरा दोस्त वहाँ उस डायरेक्शन से आ रहा था जिस शॉप में मुझे जाना है, और मैं इधर से जा रहा था, तो दोनों तरफ में डिस्टेंस तो एक ही है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 2 किलोमीटर हम मान के चले। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लग गई?
कंडीशन हमारे पास ये लग गई कि जो W1 वेक्टर है यानी वेस्ट की तरफ वो अपोजिट आ रहा है, यानी वो घर की तरफ आ रहा है और मैं घर से जा रहा हूँ, तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन हो गई, यानी दोनों आपस में क्रॉस करेंगे अब एक पॉइंट पे, ठीक है ना। तो क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया, ये जो वेक्टर हो गया ये आपस में निगेटिव ऑफ वेक्टर, यानी ये जो मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ मेरे लिए ये जो W1 वेक्टर है ये क्या हो गया, निगेटिव ऑफ वेक्टर हो गया, और W1 के लिए ये जो E1 है ये हो गया इसके लिए निगेटिव ऑफ वेक्टर। तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंटेशन हम किसका किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई जो E1 वेक्टर है वो निगेटिव है W1 वेक्टर के, ये यहाँ से समझ गए, यानी ये दोनों आपस में क्या है, निगेटिव है। अगर हम W1 के रेफरेंस में देखें तो W1 के रेफरेंस में ये तो हमारे पास E1 के रेफरेंस में देखेंगे हम कि E1 वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या है, W1 है। और अगर हम W1 के रिस्पेक्ट में देखें, W1 वेक्टर के रिस्पेक्ट में देखें तो W1 के रिस्पेक्ट में निगेटिव वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ E1 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निगेटिव वेक्टर लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे निगेटिव ऑफ अ वेक्टर होना चाहिए, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कब कहलाएगा, कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कब कहलाएगा, जब उसका क्या हो, मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाए, निगेटिव ऑफ वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है यूज करेंगे कोलिनियर वेक्टर, द वेक्टर विच इज आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक ऐसा वेक्टर या तो वो सेम अलोंग द सेम लाइन, या तो वो सेम लाइन में हो, जो मान लो ए वेक्टर हमारे पास ये है और बी वेक्टर हमारे पास ये है, तो ये दोनों सेम लाइन में आगे पीछे हैं, तो या तो ऐसा हो जाए या फिर क्या हो जाए, इसी बी वेक्टर के पैरेलल कोई भी अनदर वेक्टर हो जाए, सी वेक्टर, तो ये भी एक क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर हो गया। यानी क्या हो यहाँ पे, या तो वो वेक्टर सेम लाइन में हो या फिर उसके पैरेलल हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाए, कोलिनियर वेक्टर हो गया। ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल वेक्टर हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन बन जाए कि इक्वल वेक्टर हो, तो जितने भी हमारे इक्वल वेक्टर हैं वो कोलिनियर वेक्टर तो होंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी हमें कंडीशन देखा कि द वेक्टर विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइन, है ना, या तो पैरेलल हो, हमने पीछे पढ़ा कि इक्वल वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो यानी डायरेक्शन जब सेम है तो पैरेलल भी हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तभी होगी सेम होंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन अगर सेम है तब वो पैरेलल होंगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई एक वेक्टर हमारा इस तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कहाँ हो गई सेम, डायरेक्शन तो इनकी अलग हो गई, चेंज हो जाएगी, है ना। तो जो भी इक्वल वेक्टर होंगे वो कोलिनियर वेक्टर तो होंगे, ये तो कंफर्म हो चुका है यहाँ से, लेकिन कोलिनियर वेक्टर कभी इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्शन दोनों की सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है यहाँ पे, है ना, सी वेक्टर का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग है ना। तो कोलिनियर वेक्टर हमारे क्या कहलाते हैं, जो एक सेम लाइन में हो या फिर वो पैरेलल लाइन में हो, तो वो हमारे कोलिनियर वेक्टर हो जाते हैं। कोप्लेनर वेक्टर, द वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। कोई भी एक ऐसा वेक्टर जो एक सेम प्लेन में लाई कर रहा हो, कोई भी दो वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हो, अब प्लेन का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3D में देखें तो एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इसके अलोंग देखेंगे तो एक ही प्लेन में अगर कोई वेक्टर लाई कर रहे हैं तो हमारे वहाँ पे क्या हो जाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर में मैंने कुछ एक बात बतानी भूल गई, यूनिट वेक्टर हमारे पास 3 तरीके के हमारे पास जनरली यूज करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, एक बार मैं उनको बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर हमारे पास जनरली होते हैं 3 तरीके के, तीनों एक्सिस के अलोंग ये वर्क करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है वो आई कैप वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास जे कैप वेक्टर होता है और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप वेक्टर होता है, ठीक है ना। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा टॉपिक इससे रिलेटेड होने वाला है, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, जिसमें हम आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने बता दिया यहाँ पे कि हमारे पास जो गिवन वेक्टर हमारे पास रहते हैं बिग वेक्टर, उनमें यूनिट वेक्टर हमारे पास आई कैप, जे कैप हम और के कैप हम लेते हैं एक्स वाई एंड जेड के डायरेक्शन, ठीक है ना। तो कोप्लेनर वेक्टर कौन सा वेक्टर हो गया, जो सेम प्लेन में लाई करे वो हमारे कोप्लेनर वेक्टर है। इन प्लेन की बात कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग कर रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग कर रहा है ना। तो हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर हो गए। दो वेक्टर हमारे पास और होते हैं, एक होता है को इनिशियल वेक्टर और एक होता है को टर्मिनस वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर कोई एक ऐसा वेक्टर है जहाँ पे क्या हो,
इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम हो, किसी दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो उसे को इनिशियल वेक्टर कह देते हैं। मान लो कोई वेक्टर हमारा ए वेक्टर इधर के लिए गया और दूसरा वेक्टर हमारा पास यहीं से इस डायरेक्शन में चला गया बी वेक्टर, ठीक है ना। कोई तीसरा वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में चला गया सी वेक्टर, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसपे क्या हो, जो स्टार्ट कहां से हो, ऐसे वेक्टर जो एक ही सेम ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, को इनिशियल, उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया इनका और ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। ये इसको हेड कह देते हैं हम और ये इसको टेल कह देते हैं हम, ठीक है ना। ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। तो किसी भी एक कोई ऐसे वेक्टर, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका कोई भी दो ऐसे वेक्टर, कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उनको हम क्या कह देंगे, को इनिशियल वेक्टर हम उनको कह देते हैं। को इनिशियल वेक्टर इन्हें हम कह देते हैं, जिनका क्या हो, सेम इनिशियल पॉइंट हो, ओरिजिन उनका एक ही हो, तो हमारे को इनिशियल वेक्टर हो जाते हैं। और एक इसी से रिलेटेड हो जाते हैं को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर हमारे क्या होंगे, जो क्या हो, जिनका फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा हो। यानी इनिशियल पॉइंट तो कहीं से भी हो सकता है, मान लो एक वेक्टर यहाँ से है, एक वेक्टर यहाँ से है, एक वेक्टर यहाँ से है, ठीक है ना। लेकिन इनका जो मीटिंग पॉइंट है, आपस में मिल एक ही पॉइंट पे रहे, तो ये ऐसे वेक्टर जो क्या हो, जिनका क्या हो, जिनकी फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट हमारा एक ही डायरेक्शन में हो, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा को टर्मिनस वेक्टर कहलाते हैं। को टर्मिनस वेक्टर हमारे कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे वेक्टर जिनका फाइनल पॉइंट यानी हेड पॉइंट एक ही हो, है ना, फाइनल डायरेक्शन जो इनकी हो, फाइनल पॉइंट इनका जो हो वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा हो, तो वो हमारा क्या होता है, को टर्मिनस वेक्टर होते हैं। तो ये हम वहाँ पे वेक्टर की डिटेल में बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोप्लेनर, को इनिशियल, को टर्मिनस, कॉलिनियर वेक्टर, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले थे, जिसमें हमने वेक्टर के टाइप्स पढ़े, ठीक है ना। मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पढ़ा, यूनिट वेक्टर, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आगे फिर इससे रिलेटेड